चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में दो साइडों का रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल में शो करते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अदर टू रिमेनिंग 90 से बिलो होते हैं। ठीक, इसमें 90 के जो सामने वाली साइड होती है जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और इन दोनों साइडों में से कोई भी एक बेस होती है और कोई भी एक परपेंडिकुलर होती है। वो डिपेंड करता है हमारे कंसर्न एंगल पे। ठीक, अगर हमने इसको कंसर्न एंगल लिया थीटा, तो इसके भी यहाँ पे हमारा जो कंसर्न एंगल पे जब सामने वाली साइड होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर, और जिसपे थीटा मेक होता है वो हमारा होता है बेस। फिर इसके बाद इन साइडों में तीनों में आपस में रिलेशन होता है। इस रिलेशन को शो करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। तो पहला स्टार्ट होता है साइन, फिर होता है कोसाइन, फिर होता है टेंजेंट, फिर होता है कोटेंजेंट, फिर होता है सीकेंड, फिर होता है कोसिकेंड। तो इन लेटर के शॉर्ट फॉर्म होते हैं सीरीज से। ये नंबरिंग होती है 1 to 6। तो इनके स्टार्टिंग पे 3 लेटर कंसीडर करते हैं। जैसे साइन का SIN, COS, TAN tan, COT cot, sec और cosec। तो अगर ये हमारा कंसर्ट एंगल थीटा है, लेट बी थीटा, तो इसके भी आपसे इसके जस्ट जो अपोजिट साइड है सामने वाली वो होगी परपेंडिकुलर, जिसपे ये मेक है बेस। तो इसको सिंपल कंसेप्ट से लर्न करने का तरीका होता है PBP अपॉन HHB। अब इसमें जो फर्स्ट 2 का रेशियोज होता है वो साइन को शो करता है, जो सेकंड रेशियोज है वो कॉस को शो करेगा, जो थर्ड वन है वो tan को शो करेगा। बाकी जो 3 होते हैं इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, सेक होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, आपका कॉसेक होता है। तो अगर इनको शो करते हैं बिहाफ ऑफ एंगल थीटा, तो साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बी हाइपोटेनियस एच। अगर टेन थीटा शो करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा शो करेंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा शो करेंगे तो हाइपोटेनियस बाई बेस। अगर कॉसेक थीटा शो करते हैं तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर? फिर इस रिलेशन से एक चीज फाइंड आउट हुई कि फर्स्ट 3 के रेसिप्रोकल लास्ट 3 है। रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई बेस। The first one is last one. The reciprocal of P by H is H by P, and B by H is the reciprocal of H by B, and P by B is the reciprocal of B by P. Fine. इसमें साइन रिलेट हो रहा है 1 by cosec से, और tan रिलेट हो रहा है 1 by cot से, एंड cos रिलेट हो रहा है आपका 1 by sec से। तो ये इसके बेसिक फार्मूला जो क्रिएट हुए, बेसिक फार्मूला है जो इन 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को साइन, कॉस, टैन को कॉट से कॉसेक से रिलेट करना है। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला वी कैन फाइंड द इजीली रिलेशन बिटवीन साइन और कॉसेक, टैन और कॉट, सेक और कॉसेक। फाइन। अब इसके बाद अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिया है तो उसके भी यहाँ पे हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने होते हैं। जैसे सपोज हमें दे दिया गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, तो इसके बाद हमें फाइंड करने हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। फाइंड अदर टी रेशियोज, शॉर्ट में बोलते हैं टी मींस ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको फाइंड करने का तरीका एक ही है कि इसके लिए हम साइन थीटा के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जिसे हम एंगल कंसीडर करना है दैट बी थीटा, तो हमारा बेस एंगल होता है और उसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, उसके लिए पे बेस, और 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। अब हमें दिया क्या है साइन थीटा 3/5, तो ये अभी हमने सीखा कि P/H होता है, तो P/H के अकॉर्डिंग मेरा साइन
3 परपेंडिकुलर हो गया 3 और h हो गया 5, दैट मींस हाइपोटेनियस। अब इसके बाद बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। यू नो पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बेस के लिए 3, 5 और कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इसमें यूज करते हैं, जैसे 3, 4, 5 होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर बेस मिसिंग है, बेस को भी लेट कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, ये पॉजिटिव राइट साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा 16 हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू बेस, तो बेस इज इक्वल टू आ गया 4। इसके बाद हम इसी डायग्राम की हेल्प से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए एक कंसेप्ट यूज करना है हमें, PBP अपॉन HHB। फर्स्ट साइन होता है, सेकेंड कॉस होता है, थर्ड tan होता है। अगर इसको न्यूमरेटर कंसीडर करें और इसको डिनोमिनेटर, तो सीधा सीधा रिलेशन है फर्स्ट 3 का दैट डायग्राम के लिए। तो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा आपका P बाई H, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, और tan थीटा हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। कॉस 4/5, tan 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अदर 3 रेसिप्रोकल ऑफ दैट, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यहीं से वैल्यू रिवर्स कर देंगे, b/p यानी 4/3। सेक यहीं से रिवर्स कर देंगे, cosec का रेसिप्रोकल दैट वन रिलेशन h/b, दैट मींस 5/4 and remaining is cosec reciprocal of sin h/p। तो h की वैल्यू व्हाट, जो जिसके सामने वैल्यू वही कंसीडर होगी 5/3। इसके बाद और भी रिलेशंस हैं इसमें। ये बेसिक्स है, बेसिक में बेसिकली हमने सिंगल एक्सरसाइज, सिंगल जो फर्स्ट वीडियो है उसमें केवल ये सीखना है कि हमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे हमारा tan का डायरेक्टली रिलेशन होता है sin बाई cos, और cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो cos बाई sin। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चंस गिवन है कि if cos थीटा इज इक्वल टू 7/10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने केवल tan, cot, sin, cos इंडिविजुअल हमने वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ पे कंसेप्ट वही यूज होगा, वैल्यू इंडिविजुअल ही निकालेंगे, बट जो रिलेशन बोला है वो tan प्लस cot को ऐड करना है। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा यानी sin की वैल्यू का स्क्वायर प्लस cos की वैल्यू का स्क्वायर का सम करना है। तो कंसेप्ट वही है, ये हमारा क्वेश्चंस है। अगर थोड़ा सा लेवल एडवांस होता है तो हमारे ये क्वेश्चंस आते हैं इसी बेस पे। ये रिलेशन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, tan है तो इसके लिए फिर वही सेम कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो हमारा क्वेश्चंस गिवन है। cos के लिए ABC, B 90 डिग्री, जस्ट इसके सामने हाइपोटेनियस, बेस अभी हमने सीखा ये होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस। इसमें हमारा जो अगर हमने ये कंसर्ट एंगल लिया तो हमारा ये हो गया बेस, जिस पे एंगल मेन होता है दैट बी 7 और हाइपोटेनियस इज 10। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास साइन में दिया था तो वहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया था, बेस फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर मिसिंग है, इसको भी फाइंड करने का सेम कंसेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जो 90 के सामने वाली साइड्स होती है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रेस्ट टू साइडों के स्क्वायर का सम होता है। इसको पाइथागोरियन ने डेवलप किया था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो 10 का स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ, पी स्क्वायर 7 इंटू 7 49 हुआ, इसको इधर माइनस करेंगे, 100 लेस 49 इक्वल्स टू आ जाएगा पी स्क्वायर, तो इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 51, नो 9, हाँ 9 5 51 आएगा पी स्क्वायर। वैल्यू चाहिए पी की, तो p के लिए स्क्वायर रूट 51 हो जाएगा। तो डायग्राम में मेंशन करेंगे, तो उसे मान लीजिएगा रूट 51। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट tan थीटा प्लस cos थीटा। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस रिलेशन दिस pbp अपॉन hhb sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज रूट 51, बेस भी 7 प्लस cot tan का रेसिप्रोकल 7 ईयर रूट 51 ईयर, एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम डायरेक्टली आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ का 7 रूट 51, जब मल्टीप्लाई बोथ का होता है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, रूट 51 50 7 7 या 49, बोथ को ऐड कर लेंगे, ऊपर आ गया 100, नीचे हो जाएगा 7 रूट 51। दिस इज योर आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब सेकंड पार्ट फाइंड करना है, तो सेकंड पार्ट के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। डायग्राम यही रहेगा सेम। तो यहाँ पे हमारा साइन है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है मेरा रूट 51, हाइपोटेनियस है आपका 10, कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7/10, स्क्वायर एंड सम, फर्स्ट स्क्वायर देन एडिशन। तो साइन का स्क्वायर क्या होगा आपका रूट 51/10 का होल स्क्वायर प्लस 7/10 का होल स्क्वायर। रूट 51 का स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, 10 इंटू 10 100, 7 इंटू 7 49, 10 इंटू 10 100, ऐड करेंगे 100 ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार कॉपी किया, ऊपर जैसे लिखे एडिशन में तो ऐड कर दिया, ऊपर आया 100, नीचे बाय 100 से 100 कैंसिल, आंसर आया 1 5। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड वीडियो पे हम लोग अपलोड करेंगे रिसेंटली।